बाज़ लोग कहते हैं कि आया कि वो फ़ाइनेंशियल लिटरेसी को हासिल तो कर लेती हैं, लेकिन वो फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के साथ-साथ जो फ़ाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो धोखेधड़ी होती है माली, उससे कैसे बचें? तो उससे बचने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख़्स आपको 2% से ज़्यादा पर मंथ या 3% से ज़्यादा पर मंथ रिटर्न का प्रॉमिस कर रहा है या दावा कर रहा है कि वो आपको 5%, 10%, इवन दैट के 15% पर मंथ रिटर्न देगा लाके, तो वो बेसिकली आपसे फ्रॉड कर रहा है, वो आपके साथ दो नंबरी कर रहा है। क्योंकि जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, उनका भी जो रिटर्न की हिस्ट्री रही है ROIC की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो यही है कि मैक्सिमम 20% है पर ईयर। और जो लोग कहते हैं जी हम 5%, 10% पर मंथ लाएंगे, तो वो सीधा सीधा फ्रॉड है। दूसरी इसमें बात यह है कि आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जब भी कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका क्या बेसिकली मेथड होता है कि आप किसी को ओवरऑल ऑल इन ऑल अपनी पैसों का मालिक ना बनवा दें या उसे पैसे खुद ना दे दें। हाँ, आप उससे सीखने के लिए उसे पे करें, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपके अपने कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। तभी बेसिकली आप एट द एंड ऑफ द डे यू विल एस्केप फ्रॉम एनी फाइनेंशियल स्कैम और फ्रॉड। तो इसमें अगर और कोई चीज़ जो आपने ज़्यादा जिसकी एहतियात करनी है, तो उसका यही है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगें, तो आप कोशिश करें कि ये सोचें जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आपको अर्न करने में कितनी देर लगी थी। तो उसको आपने जब इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपने डिसीजन लेना है, लेकिन उस डिसीजन को लेने के लिए भी आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, यानी टाइम लगाना चाहिए। आपने फ़ौरन किसी की बातों में नहीं आ जाना, पूरी तरह रिसर्च करनी है, चीज़ों को एनालाइज़ करना है और फिर पूरी तहकीक के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये रूल लाज़मी याद रखना है कि मोर दैन 3% रिटर्न पर मंथ कोई भी जनरेट नहीं कर सकता, अगर वो ईमानदारी से करना चाहे, अगर वो सही तरीके से करना चाहे, और अगर वो इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है कि वो 5% या 10% पर मंथ रिटर्न देगा आपको, तो वो बेसिकली फाइनेंशियल स्कैम कर रहा है आपके साथ झूठ बोल रहा है। तो इस तरह बेसिकली आप फाइनेंशियल स्कैम या फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं।